बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं समझौता वाक़ये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। कुरैश ने अपनी मजलिस से सूरा बुला ली। बहस मुबाहसे के बाद यही तय हुआ कि समझौता कर लिया जाए। चुनांचे सुहेल बिन अम्र को नुमाइंदा बनाकर भेजा गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आते देखा तो सहाबा ने फरमाया, अब काम आसान हो गया है, क्योंकि सुहेल समझौते के लिए आ रहा है। चुनांचे सुहेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वह सलाम करके बैठ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम किस लिए आए हो सुहेल? मैं समझौते की गरज से आया हूँ, बशर्ते कि आप हमारी शर्तों को मंजूर फरमा ले। सुहेल ने कहा, अगर बाकी समझौते के लिए आए हो तो तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो समझौते के इरादे से ही आया हूँ। सुहेल ने कहा, अच्छा, अपनी शर्तें बयान करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पहले ये अर्ज कर रहा हूँ। सुहेल ने कहा कि हम मक्का वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से हरगिज डरे हुए नहीं हैं, और न हम डर कर सुलह करने आए हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम और आप एक ही कौम और एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हम नहीं चाहते कि आपस में खून खराबा हो, इसलिए समझौता चाहते हैं। अगर तुम आपस में खून खराबा नहीं चाहते, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो बद्र, उहद और मदीना पर चढ़कर न आते। झूठ क्यों बोलते हो? साफ कहो ना कि हमारी ताकत से मरूब होकर तुम अब समझौता चाहते हो। अच्छा, यूं ही सही, सुहेल ने हंसकर कहा। क्या आप वाकई सुलह करना चाहते हैं? हजरत उमर ने पूछा। उमर, तुम मुसलमान होने से पहले भी सख्त थे और अब भी सख्त हो। सुहेल ने कहा। सुहेल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में बात साफ की, मेरे साथियों में एक भी ऐसा नहीं है जो सुलह करना न चाहता हो, इसलिए कि इस्लाम खुरेंजी से रोकता है। फिर आगे फरमाया, तुम्हारी क्या शर्त है, बोलो। सुहेल ने शर्तें बयान करना शुरू की। सुहेल ने कहा, हमारी शर्तें ये हैं। शर्त 1, मुसलमान इस साल उम्रा न करेंगे और मक्के में दाखिल न हो सकेंगे। नंबर 2, अगले साल ये आकर उम्रा करेंगे, लेकिन मक्का में तलवार के अलावा और कोई हथियार अपने पास न रखेंगे, और 3 दिन से ज्यादा मक्का में न ठहर सकेंगे। 3, समझौते की मियाद 2 साल होगी। इस अरसे में कोई फरीक दूसरे फरीक के जान व माल से कतई रूप से छेड़खानी न करे, आपस में अमन व अमान से रहेंगे। नंबर 4, अरब की हर कौम और हर कबीले को अख्तियार होगा कि चाहे जिस फरीक के साथ समझौता हो जाए, उनके लिए भी इस अहदनामे की ये तमाम शर्तें होंगी। नंबर 5, दोनों फरीक तमाम कबीलों में जिस चाहें आज़ादी के साथ अपना साथी और दोस्त बना सकते हैं। नंबर 6, अगर कुरैश में से कोई आदमी अपने वली की इजाज़त के बिना मुसलमानों की तरफ चला जाएगा तो फौरन कुरैश की तरफ वापस किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश के यहाँ आएगा तो यह वापस न किया जाएगा। बस यही शर्तें हैं। सुहेल ने कहा, अगर मंजूर हो तो अहदनामा लिखवाकर उसकी 2 नकलें करा दीजिए। दस्तखतों के साथ एक मुझे दे दीजिए और एक आप रख लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शर्तों को सुनकर मुस्कुरा दिए। सहाबा किराम को शर्तों पर कोई एतराज न हुआ, लेकिन छठी शर्त गलत लगी। वे इस ख्याल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे कि आप इस शर्त पर कोई एतराज करते हैं या नहीं, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एतराज न किया, बल्कि आपने फरमाया, सुहेल, मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जल्दी से फरमाया, क्या छठी शर्त भी? हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, छठी भी। अली, तुम नहीं जानते कि यह शर्त हमारे लिए कितनी मुफीद होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमान के बाद किसी चूँ बछड़ा की कोई गुंजाइश न रही। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने शर्तों को लिखना शुरू किया। पेशानी पर लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। कुफार खुदा के नाम से चिढ़ते थे। सुहेल ने एतराज जड़ दिया और कहा, इसके बजाय लिखो बिस्मिक अल्लाहुम। हजरत अली ने आगे लिखा, यह ऐतनामा है मोहम्मद रसूल अल्लाह। और सुहेल टपक पड़ा, यह भी ठीक नहीं है, हम मोहम्मद को रसूल मानते तो मसला ही खत्म था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर क्या लिखवाना चाहते हो? इसलिए लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। सुहेल ने कहा। दोनों जगह इस्लाह कर दी गई। फिर तमाम शर्तें लिखकर हजरत अली ने सुहेल को दिखा दी। सुहेल ने पढ़कर कहा, ठीक है, अब इसकी दूसरी नकल करो। हजरत अली ने दूसरी नकल शुरू की। यह नकल अभी पूरी न हुई थी कि एक नौजवान परेशान हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ा हुआ। यह नौजवान सुहेल का बेटा अबू जुंदल थे। उनके पांवों पर बेड़ियों के बहुत से निशान थे और जिस्म पर कई घाव थे और उनसे खून रिस रहा था। साफ मालूम हो रहा था कि उन पर जुल्म किया गया है। उन्होंने आते ही कहा, फरियाद है, ए अल्लाह के रसूल, फरियाद है। आपने और आपके तमाम साथियों ने
मजलूम अबू जुंदल को देखा। उनकी हालत देखकर लोगों के दिल हिल गए। फरियाद सुनाते हुए अबू जुंदल ने गम की पूरी दास्तान सुनाई और कहा, मुझे अपने साथ मदीना ले चलो। सुहेल बिगड़कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अबू जुंदल मेरे साथ रहेगा और उसे जुल्म भी सहना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जुंदल, हम इस अहदनामे की वजह से मजबूर हैं, तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, तुम अपने बाप के साथ चले जाओ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अहदनामे पर दस्तखत नहीं हुए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बीच ही में बोल पड़े और अबू जुंदल की हालत कह रही है कि उन पर वहशियाना जुल्म किए गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वहशी इंसानों के हाथों में उनकी जिंदगी का खात्मा करने के लिए न सौंपे। उमर, दस्तखत नहीं हुए तो क्या है, जुबानी समझौता हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दोनों फरीकों ने उसे मंजूर कर लिया है। हमको जुबानी अहद के भी खिलाफ नहीं रहना चाहिए। अहदनामे की छठी शर्त के मुताबिक हम अबू जुंदल को उनके बाप के हवाले करने पर मजबूर हैं। इस बीच अहदनामे की नकल भी तैयार हो गई। एक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरे पर सुहेल ने दस्तखत कर दिए। इस कार्यवाही के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जुंदल से कहा, अबू जुंदल, तुम सब्र करो और खामोशी के साथ जुल्म सहो। मेरे ख्याल में तुम इस बात को गवारा न करोगे कि खुदा का रसूल बदअहदी करे। अफसोस मेरी किस्मत। अबू जुंदल ने ठंडी सांस भरकर कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दोबारा आपकी जियारत के लिए शायद जिंदा न रहूं। जालिम अहले कुरैश मुझे जरूर मार डालेंगे, लेकिन मौत को इससे बेहतर समझता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बदअहद कहें। अब सुहेल उठ खड़ा हुआ और अबू जुंदल को साथ लेकर चला और कुछ ही कदम चलकर नेजे अनी से उसके कचौके लगाने लगा। मुसलमान यह हाल देखकर तड़प गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी जब्त न हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप नबी बरहक नहीं हैं? बेशक मैं नबी बरहक हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, बेशक तुम मुसलमान हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अहले मक्का मुशरिक और काफिर नहीं हैं? हजरत उमर ने फिर पूछा, वे जरूर मुशरिक और काफिर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, फिर हम दीन के मामले में ऐसी जिल्लत क्यों सहें? इसलिए कि यही खुदा की मर्जी है। हजरत उमर खामोश हो गए। सुहेल अब भी अबू जुंदल के कचौके लगा रहा था और वह लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते चले जा रहे थे। हजरत उमर मन ही मन में पुकार उठे, ए खुदा, तू ही अबू जुंदल की मदद कर। फिर अबू जुंदल नजरों से ओझल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एहराम खोलने और कुर्बानियां करने का हुक्म दिया। मुसलमानों ने कुर्बानियां की, एहराम खोले, बाल बनवाए और एक दिन हुदैबिया में और ठहरकर दूसरे दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे यहूदी हार गए वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।